स्मार्ट वर्क की है ना हार्ड वर्क की है। ध्यान से समझना, बात वर्कर की है। हम सतह पे अटक के रह जाते हैं जब हम पूछते हैं कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में अंतर क्या है। क्या नाम, तुम्हारा क्या नाम है? दीप। अब वेंकटेश को दीप की मान लो हत्या करनी है। अगर वो हार्ड वर्कर है तो एक बिल्कुल ब्लंट चाकू लेगा जिसमें धार ही नहीं, जिससे आलू प्याज भी ना कटे, और मेहनत कर करके उसको मारेगा। घंटों लगेंगे, वो चाकू घिस रहा है, सामने वाला मर ही नहीं रहा। और अगर वो स्मार्ट वर्कर है तो जेब से साइनाइड की एक कैप्सूल निकालेगा और धीरे से उसको चटा देगा। बहुत स्मार्ट डेथ हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मर गए। मरने वाले तक को नहीं पता चलेगा कि मर गए, इतनी स्मार्ट डेथ। पर दोनों ही स्थितियों में वर्कर तो एक ही रहा, हिंसा से भरा हुआ, क्रोध से भरा हुआ, द्वेष से भरा हुआ। बात समझ रहे हो? मूल प्रश्न ये नहीं है कि स्मार्टली मारा या अनस्मार्टली मारा। मूल प्रश्न ये है कि किया क्या, वर्कर का चित्त कैसा था। वर्क नहीं, वर्कर, कर्म नहीं, कर्ता। कर्म तो 1000 तरीके से हो सकता है, एफिशिएंट, इनएफिशिएंट, ये विधि, वो विधि, ये रास्ता, वो रास्ता। पर चाहे उड़ के पहुंचे, चाहे चल के पहुंचे, चाहे रेंग के पहुंचे, और चाहे सुरंग के माध्यम से पहुंचे, दिल्ली से चले तो बंबई ही तो पहुंचे, क्योंकि चित्त तो बंबई ही पहुंचने में अटका हुआ था। चित्त तो बंबई ही पहुंचने में अटका हुआ था। वर्कर तो हिंसा और क्रोध से ही भरा हुआ था, करनी तो उसे हत्या ही थी। कोई स्मार्टली मारता है और कोई हार्ड वर्क कर करके मारता है, वो बहुत सतही बात है, वो बस एफिशिएंसी की बात है, वो बस एफिशिएंसी की बात है। बात मेरी समझ रहे हो? चील जानते हो? चील बहुत ऊंचा उड़ती है, चील बहुत ऊंचा उड़ती है। और वो इतना ऊंचा क्यों उड़ती है? क्योंकि ऊंचाई से उसे जमीन के चूहे और दूसरे छोटे मोटे जानवर और ज्यादा क्षेत्र में दिखाई देते हैं। जितना ऊंचा उड़ेगी ना, उतने ज्यादा एरिया को देख पाती है। तो उतनी ऊंची उड़ रही है चील, किस खातिर? झपट्टा मारेगी और एक मरे हुए चूहे को उठा लेगी। बात ये नहीं है कि कितना ऊंचा उड़ रहे हो, बहुत स्मार्ट है, उसकी जो पूरी मशीनरी है वो किसी जेट से कम नहीं है। उसके पंखों की बनावट, उसका एरोडायनामिक डिजाइन जबरदस्त है, बहुत स्मार्ट डिजाइन है। पर ये जो पूरा स्मार्ट डिजाइन है, ये अंततः किस वर्कर के काम आ रहा है? एक ऐसे वर्कर के काम आ रहा है जिसके चित्त में बस मरा हुआ चूहा बैठा हुआ है। हम ये सवाल तो पूछ लेते हैं कि सर स्मार्ट वर्क करूं या हार्ड वर्क करूं, ये कभी पूछते ही नहीं है कि उस वर्क को करने वाला कौन है और इसी कारण उस कर्म की, उस वर्क की दिशा क्या है। ये कभी नहीं पूछते। सवाल तो पूछ लेते हैं, ये नहीं देखते कि किस चित्त से सवाल उठ रहा है। मैं कभी भी सवालों के जवाब नहीं देता हूं, क्योंकि सवाल तो सतही होते हैं। मैं सवाल देता हूं उस मन को, मैं जवाब, मैं समाधान देता हूं उस मन को जिस मन से प्रश्न उठा है। प्रश्न की भाषा कैसी भी हो सकती है। मैंने तुमसे कहा था ना कि भाषा पे मत जाना, तुम्हारे शब्द क्या है इससे मुझे विशेष प्रयोजन नहीं। तुम उबड़ खाबड़ शब्दों में भी पूछ सकते हो, तुम्हारी भाषा की सारी त्रुटियां माफ है,
कोई गलती नहीं कर दी तुमने अगर तुम्हारी भाषा साफ नहीं है। लेकिन अगर मन साफ नहीं है, अगर सवाल गंदे और हिंसापूर्ण मन से उठ रहा है, तो फिर उस सवाल की कोई कीमत नहीं। तो स्मार्ट क्वेश्चन या अनस्मार्ट क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं है। सवाल यह है कि क्वेश्चनर कैसा है। अंतर समझ पा रहे हो ना? क्वेश्चनर कैसा है। एक ही सवाल दो बहुत अलग अलग तरह के चित्तों से आ सकता है, मन की तो बहुत अलग अलग दशाओं से आ सकता है, और उनका जवाब बहुत अलग अलग होगा कि नहीं? ये गणित नहीं है कि एक सवाल का एक ही उत्तर दिया जाए। ये जीवन है जहां पे सवाल नहीं मायने रखता, मन मायने रखता है। गणित में तो एक सवाल का एक ही सही उत्तर होता है। जीवन में सवाल और सवाल के शब्द मायने ही नहीं रखते। वहां तो यह देखा जाता है कि सवाल किस मन से पूछा गया है। एक संत तुमसे मिले और तुमसे पूछे तुम कौन हो। शब्द 3, तुम कौन हो। और तुम रात में सड़क पे घूम रहे हो और पुलिस की गाड़ी रुकती है और पूछती है कौन हो तुम। ठीक वही शब्द है, पर भाव में जमीन आसमान का अंतर है, इसीलिए उत्तर को अलग होना पड़ेगा। तुम संत को उसी सवाल का वही उत्तर नहीं दे सकते जो तुम पुलिस वाले को दोगे, और डॉक्टर भी तुमसे वही प्रश्न पूछ सकता है कौन हो तुम, उसको वही उत्तर नहीं दोगे ना। मन को देखो, वर्क नहीं वर्कर को देखो। अब हम आते हैं कि आमतौर पे हमारे मन में इन दोनों शब्दों को लेकर के क्या भ्रम रहते हैं, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। स्मार्टनेस का अर्थ हमने जुगाड़ से लगा लिया है, चालाकी और चालूपन से लगा लिया है। सामान्यतः हमारे मन में स्मार्ट शब्द का यही अर्थ है, और कोई अर्थ है ही नहीं। जो जुगाड़ जानता है, जो किसी भी तरीके से अपना काम निकलवाना जानता है, उसको हम कहते हैं स्मार्टनेस। तो चाहे किसी सरकारी दफ्तर में अच्छे से जानता है कि कहां पे जा करके कौन सी चाबी घुमानी है, वो क्या कहलाएगा? स्मार्ट। उसी से मिलता जुलता एक और शब्द है स्ट्रीट स्मार्ट। स्ट्रीट स्मार्ट का अर्थ होता है कि जो सड़क पर क्या चलता है वो जानता है, जिसको न सार पता है न तत्व पता है, पर जो प्रैक्टिकल बहुत है। और इसी स्मार्टनेस से मिलता जुलता एक शब्द है उसी के खानदान का, प्रैक्टिकल। और तुमने खूब ऐसी सीख सुनी होगी कि देखो यार, प्रैक्टिकल होकर जीना चाहिए। ये प्रैक्टिकल और स्मार्ट एक ही परिवार के दो शब्द हैं, और उसका अर्थ इतना ही होता है कि समझो भले ना, पर कर डालो। कि समझो भले ना, पर कर डालो। ये पागलपन की बात है, इसके शेर में बता जाना। अब मैं तुमसे कहने जा रहा हूं कि वास्तविक प्रैक्टिकलिटी और वास्तविक स्मार्टनेस क्या होती है, इसको ध्यान से समझना। वास्तविक प्रैक्टिकलिटी होती है कि मेरा कर्म मेरे बोध से निकलता है। प्रैक्टिकल माने जो प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस माने करना। मैं जो भी कुछ करता हूं तभी करता हूं जब समझा और मेरी समझ फिर कर्म में परिणित हुई। ये होती है वास्तविक प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी ये नहीं होती कि कहीं भी जाकर के जुगाड़ फिट कर लिया, उन चक्करों में मत पड़ना। वो मैकेनिक के काम है, इंजीनियर के नहीं। मैकेनिक और इंजीनियर में यही अंतर होता है। मैकेनिक बिल्कुल नहीं जानता कि इंजन कैसे काम करता है। तुम उससे पूछो कि यहाँ पे एडियाबैटिक कंप्रेशन है कि आइसोथर्मल, नहीं बता पाएगा। तुम उससे पूछो ये कौन सा साइकिल फॉलो करता है, नहीं बता पाएगा। तुम उससे पूछो कि एफिशिएंसी कितनी है इसकी, नहीं बता पाएगा। तुम उससे कंप्रेशन रेशियो ही पूछ लो तो भी नहीं बता पाएगा। लेकिन वो गाड़ी ठीक कर देता है, वो जुगाड़ जानता है। 3 तल होते हैं मन के, मैकेनिक का तल, इंजीनियर का तल और रिसर्चर का तल। रिसर्चर, साइंटिस्ट।
तुम मैकेनिक के तल पे मत जीना। मैकेनिक का तल होता है स्मार्टनेस का तल, आमतौर पे जिसे स्मार्टनेस समझा जाता है, उस पर मत जीने लगना। तुम्हें कहा यही जाएगा कि देखो मैकेनिक जैसे बनो, गाड़ी खराब हुई थी, ये 2 तार इधर जोड़े उधर जोड़े, देखो स्टार्ट कर दी, स्टार्ट तो कर दी पर चलेगी नहीं है वो बहुत। और अगर मैकेनिकों से ही गाड़ियां चलनी होती तो बड़ी बड़ी कंपनियों के R&D डिपार्टमेंट में मैकेनिक ही भरे होते, फिर वहां पर PhDs और रिसर्चर्स की जरूरत ना होती, फिर इंजन की डिजाइन मैकेनिक ही कर रहे होते। ये जुगाड़ तुम्हें कहीं नहीं ले जा पाएगा, बस तुम्हारे मन को गंदा करके रख देगा। ये तुमको एक बहुत सतही व्यक्तित्व बना देगा। ये नहीं होगा। अब हम आते हैं हार्ड वर्क पर, कि हार्ड वर्क को लेकर के आमतौर पर हमारे मन में क्या मान्यता है। हार्ड वर्क को लेकर हमारे मन में गधे की मान्यता है। हार्ड वर्क का जो देवता है वो गर्दभ देवता है और हम सब उसके उपासक हैं। हमसे कहा गया है हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हमसे कहा गया है जितनी मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे। गधा कौन? गधा वो जो जानता ही नहीं कि वो बोझ क्यों ढो रहा है, पर ढोए पड़ा है क्योंकि मालिक की आज्ञा है। गधा वो जो जिस दिशा में जा रहा है वो दिशा उसकी तय की हुई है ही नहीं, पर मालिक ठेल रहा है तो वो ठेला जा रहा है। और मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर 100 लोग सामने पड़े तो उनमें से 99 गधे ही हैं। कुछ गधे हैं, कुछ स्मार्ट गधे हैं, पर गधे जरूर है। गधे की परिभाषा समझ रहे हो ना? गधा वही नहीं जो 4 पांव पे चलता हो, 2 पांव पे चलने वाले गधे ज्यादा हैं। गधा वही नहीं जो रेखता हो, हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले गधे ज्यादा है। गधे की पूर्ण परिभाषा ये है कि जो श्रम करता है बिना ये जाने कि श्रम कर ही क्यों रहा हूं, कि जो कहीं पहुंचता तो है पर किसी और का बोझा ढो करके किसी और की इच्छाएं पूरी करने के लिए। जो भी कोई किसी और की इच्छाएं पूरी करने के लिए जिए जा रहा है वो गधा है। जिस किसी के गले में पट्टा और पांव में जंजीर है वो गधा है। जिस किसी को मालिक ने पाल रखा है इसलिए कि मालिक उसे छत दे देता है और सुबह शाम की रोटी दे देता है वो गधा है। ये है गधे की परिभाषा। और गधा है हार्डवर्क का प्रतीक। बहुत श्रम करता है। गधे और खच्चर से ज्यादा श्रम करते तुम किसी को देखोगे नहीं, और उनसे ज्यादा दुखी और कुंठित भी तुम किसी को पाओगे नहीं। बात आ रही समझ में? न स्मार्ट वर्क करना है न हार्ड वर्क करना है, वर्क पे ध्यान ही नहीं देना है। बताओ मेरे साथ किस पर ध्यान देना है? वर्कर पर। स्मार्ट वर्क करोगे तो जुगाड़ू हो जाओगे, हार्ड वर्क करोगे तो गधे हो जाओगे। तो वर्क को छोड़ दो, वर्कर पर ध्यान दो। वर्कर पर बात आ रही है। और वर्कर का मन कैसा हो कि समझूंगा तब करूंगा, फिर जैसे भी करोगे ठीक ही होगा, जो भी करोगे वही ठीक होगा। बात आ रही समझ में? वही प्रैक्टिकल होगा, वही सुंदर होगा। और समझ से जब कर्म होता है तो अगर उस कर्म को ऊर्जा की जरूरत होती है तो ऊर्जा भी खूब मिलती है। जितना हार्ड वर्क तुम अपने बोध में कर सकते हो उतना हार्ड वर्क तुम गधे की तरह घिसट घिसट के नहीं कर सकते। गधा तो सिर्फ ढोता है ना, वो कभी मौज में तो नहीं होता। तो जिन्हें वास्तव में हार्ड वर्क भी करना हो वो पहले कर्ता पर ध्यान दें, बोध पर और समझ पर ध्यान दें, फिर देखें उनसे खूब हार्ड वर्क होगा। हार्ड वर्क भी हो जाएगा और स्मार्ट वर्क भी हो जाएगा, असली अर्थों में, नकली अर्थों में नहीं। नकली अर्थ कौन से थे? स्मार्ट वर्क का अर्थ है जुगाड़ और हार्ड वर्क का अर्थ है गधे जैसा श्रम। ये नकली अर्थ है, पर हम इन्हीं नकली अर्थों में जीते हैं। मैं चाहता हूं इन नकली अर्थों को अपने मन से बिल्कुल निकाल दो। वो तभी निकलेगा
जब दोहरा रहा हूं, वर्क पे नहीं वर्कर पे ध्यान दोगे, कर्म पे नहीं कर्ता पे ध्यान दोगे। जब कर्ता पे ध्यान दोगे, मन पे ध्यान दोगे, समझ पे ध्यान दोगे, तब जो भी कर्म करोगे उसमें स्मार्टनेस भी रहेगी और एनर्जी भी रहेगी, एफिशिएंसी भी रहेगी और एनर्जी भी रहेगी, अपने आप रहेगी। बात आ गई समझ में?